Hello students. In the previous video we have discussed about what is magnet, type of magnet, properties of magnet and properties of magnetic line. Now in this video we are going to study about bar magnet and the properties of bar magnet. Let's see. So अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या होती है बार मैग्नेट, तो आप बोलेंगे इट इज अ रेक्टेंगुलर पीस made up of iron, steel and any other ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब ferromagnetic substance होते हैं. तो ferromagnetic substance से आप एक जो रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं वही क्या कहलाती है? बार मैग्नेट. अब प्यारे बच्चों, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. तो लेट्स सी. सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1. अगर आप बार मैग्नेट की शेप को ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप होता है जो फेरोमैग्नेट से बना होता है. यहाँ इनको बोलते हैं फिजिकल एंड. ये जो किनारे, ये जो लाइन है, ये क्या कहलाता है? फिजिकल एंड. तो फिजिकल एंड से थोड़े ही पहले नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल. नॉर्थ से लेके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. और ये जो किनारा होता है फिजिकल, ये जो फिजिकल एंड होते हैं, यहां की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ. ओके बेटा. और इन दोनों का जो रेशो होता है किसी भी बार मैग्नेट के लिए, कैसे कोई भी बार मैग्नेट हो, उसकी मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशो होता है वो हमेशा 5/6 होता है, या आप इसे 0.84 भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट के पास दो चीजें होती हैं, उसकी मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ होती है उसके नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस, और ज्योमेट्रिक लेंथ होती है उसके एक फिजिकल एंड से दूसरे फिजिकल एंड की बीच की दूरी, और दोनों लेंथ के बीच में कितना रेशो होता है? हमेशा 5/6. चलिए, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2. बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो समझिए प्यारे बच्चों, ये हमारा बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. नॉर्थ क्या होता है? जहां से मैग्नेटिक लाइन क्या होती है? आउटवर्ड होती है. जहां से मैग्नेटिक लाइन क्या होती है? आउटवर्ड होती है. और साउथ क्या होता है? जहां से मैग्नेटिक लाइन क्या होती है? इनवर्ड होती है. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ मैग्नेटिक लाइन, ये जो हमारा फिजिकल एंड है उससे पहले ही बाहर की ओर निकल जाती है. सम टाइम जरूरी नहीं कि जो मैग्नेटिक लाइन वो आपके फिजिकल एंड से ही निकले, कई बार वो फिजिकल एंड से पहले ही निकल आती है और ऐसे चलते हुए फिजिकल एंड से पहले ही एंटर कर जाती है ये. और ये वाली जो है ये ऐसे घूम के ऐसे आती है. क्लियर हो गया? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर बार मैग्नेट. तो इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गेस्ट. देखिए, मैक्सिमम वर्ड लिखें या इज स्ट्रॉन्गेस्ट. कहां? एट द पोल रीजन एंड वीक एट द सेंट्रल रीजन. बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों, वो पोल के पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. व्हाई?
because magnetic line are very close to each other at the pole. और जो central region होता है, जैसे अगर मैं बोलूं x, y, p, q, ये सब क्या है? सेंट्रल रीजन है। क्लियर हो गया? तो सेंट्रल रीजन पे फील्ड वीक होता है और पोल पर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अबाउट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पास दो डायमेंशन होती है, दो लेंथ होती है, ज्योमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक, मैग्नेटिक लेंथ एंड जियोमेट्रिक लेंथ। चलिए इसके बाद उसका फील्ड किस तरह से होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, हमारी जो बार मैग्नेट होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट दो तरह के होते हैं। नंबर 1, एल निको बार मैग्नेट, और नंबर नियो डायमीनियम बार मैग्नेट। ठीक है? एल निको बार मैग्नेट जो होते हैं वो बने होते हैं निकेल, कोबाल्ट और आयरन के बने होते हैं। और जो नियो डायमीनियम बार मैग्नेट होते हैं वो बोरॉन और आयरन से बनते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर 4, इफ a bar magnet is break, the pieces become new bar magnet। अगर आप किसी बार मैग्नेट के टुकड़े कर देते हैं तो उसके जो मतलब तोड़ देते हैं तो जो नए पीसेस है वो अपने आप में क्या बन जाते हैं? बार मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ और साउथ है, आपने इसको ब्रेक कर दिया बीच से, तो एक पीस ये बना, एक पीस ये बना, तो ये वाला नॉर्थ तो एज इट इज, ये वाला साउथ एज इट इज। अब यहाँ क्या होगा? तो ये ऑटोमेटिक साउथ बन जाएगा और ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। तो आप किसी मैग्नेट को अगर ब्रेक करते हैं तो जो नए टुकड़े हैं वो अपना आप में क्या होते हैं? मैग्नेट होते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, बार मैग्नेट have permanent मैग्नेटिज्म। जो बार मैग्नेट होती हैं उनका जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट होता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है कि क्या वो खत्म नहीं हो सकता? नहीं, लूज हो सकता है। कैसे? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप बार मैग्नेट का परमानेंट जो मैग्नेटिज्म है वो किसी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हो? यस, लिख सकते हैं बाय हीटिंग। हीटिंग का मतलब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बार मैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ा दें बाय हीटिंग यानी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट गेट लॉस। ओके, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं उसको हीट करके। क्यों? क्योंकि जितने भी परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये सब किसके बने होते हैं? फेरो मैग्नेट के बने होते हैं, कोबाल्ट, निकेल, आयरन।
तो परमानेंट मैग्नेट के लिए एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मान लीजिए ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है और मैं कहता हूं इसका क्यूरी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी अगर मैं इसको टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा कर दूंगा तो फिर इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा। ये तब तक मैग्नेट रहेगा परमानेंट मैग्नेट जब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 10 डिग्री से कम। यानी कोई भी परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट तब तक अपने मैग्नेटिज्म को या अपने मैग्नेटिक फील्ड को या अपनी मैग्नेटिक पावर को बचाए रखता है जब तक उसका टेम्परेचर उसके क्यूरी टेम्परेचर से कम होता है। तो 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर, तो आप बोलेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे नीचे कोई भी बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट अपने टेम्परेचर को बचाए रखता है। अगर आपने किसी बार मैग्नेट का टेम्परेचर उसके क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया तो उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हो गया बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म परमानेंट होता है लेकिन वो लॉस हो सकता है बाय हीटिंग या इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए क्यूरी टेम्परेचर। अगर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर above which permanent magnet loss their magnetism। okay, चलिए now come to the next property। प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई, 5 हो गई, 6। बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल जैसा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल याद है, ये हमारी एक बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ और ये इसका क्या हो गया साउथ। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लेनी हमने 12। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा qm इंटू 12। याद आ रहा है प्यारे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो जो बार मैग्नेट है वो क्या है मैग्नेटिक डायपोल, तो इसका भी क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब एक इक्वल अमाउंट के प्लस माइनस क्लोज होते थे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो सेम नॉर्थ और साउथ पास पास होंगे तो मैग्नेटिक डायपोल, और इनका भी क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसको P से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, इसको M से करेंगे, वो होता था P इज इक्वल टू Q इंटू 12, ये होता है M इज इक्वल टू Q M इंटू 12। तो ये QM क्या है, वेयर QM को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यानी इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती है या इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइन एंटर करती है, पोल स्ट्रेंथ। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ QM, वो होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है इसकी SI यूनिट एम्पियर मीटर। तो M की क्या हो जाएगी SI यूनिट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी हो गई एम्पियर मीटर, और ये क्या है लेंथ, तो यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर। चलिए कुछ खास बात याद रखिए, बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से आता है। मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, इसको बीच में से कट कर दिया गया है, कट बाय एक्सिस, इसको इसके बीच में से कट किया गया है। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एक बार मैग्नेट को उसकी एक्सिस से कट किया गया है, तो बताइए उसके एम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों,
आपने ऐसे कट कर दिया तो अब इसके ये टुकड़े हो गए नहीं हो गए, ये देखिए बात समझ आ गई, ऐसे बीच में से कट कर दिया। तो अगर पहले इसमें से 4 मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती है, बात समझ आ गई, तो ऊपर वाले हिस्से में से कितने निकलेंगे अब 2, और नीचे वाले हिस्से में से कितने निकलेंगे 2। जब ये पूरा था तो 4 निकलती है, बीच में से काट दे तो ऊपर वाले हिस्से में से 2, नीचे वाले हिस्से में से 2। तो मैंने आपको पोल स्ट्रेंथ क्या बताई थी कि पोल में से कितनी मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती है या कितनी अंदर आती है। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, हाफ। तो QM गेट हाफ, और अगर QM हाफ हो गया तो MB क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। M यानी डायपोल मोमेंट गेट हाफ। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगर हम इसी को बीच में से ब्रेक कर दें, मान लीजिए ये नॉर्थ था और ये था साउथ, और बोर्ड में क्वेश्चन आता है अगर आप इसको बीच में से कट करें, कट फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन, समझ में बात आ गई, भी ऐसे वर्टिकल कट करें। तो बेटा एक बात बताओ, पहले कितनी, मान लो इसमें से 4 मैग्नेटिक लाइन बाहर निकल रही हैं, तो आप इसको कट कर दीजिए, ये नॉर्थ, यहां पे क्या बन जाएगा साउथ, ये साउथ था तो यहां पे क्या बन जाएगा नॉर्थ। आप बताया था मैग्नेट को तोड़ दो तो नए टुकड़े नए मैग्नेट बनते हैं। तो अगर यहां से 4 निकल रहे हैं तो टूटने के बाद भी अभी भी यहां से क्या 4 ही निकलेंगी। तो यानी अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं तो जो QM डज नॉट चेंज, बेटा स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो MB क्या रहेगा, डज नॉट चेंज। क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, लेट मी चेक। ओके बेटा, चलिए नाउ बाकी प्रॉपर्टी करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो ये हो गई इसकी एक्सियल लाइन, क्या हो गई एक्सियल लाइन, और ये हो गया इसका सेंटर। तो सेंटर से R डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट है, तो यहां इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा μ0/4π 2m/r³। याद आ गया, जैसे वहां E क्या होता था 1/4π एप्सिलॉन 2p/r³, बस p की जगह क्या आ गया m, और 1/4π एप्सिलॉन की जगह μ0/4π। और ये है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो सेंटर O से R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π m/r³, बस p की जगह m आ गया और 1/4π एप्सिलॉन की जगह μ0/4π, ये याद रखेंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैंने ये एक मैग्नेट रख दी है नॉर्थ और साउथ, और ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाती है थीटा। तो इस मैग्नेट का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा m, बता देंगे जो समझदार बच्चे, MB साइन थीटा, या टो इज इक्वल टू m क्रॉस b। समझे बात आ गई। ओके, थोड़ा सा याद रखना, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है, देन बार मैग्नेट हैव ओनली टॉर्क। तो बार मैग्नेट केवल टॉर्क महसूस करती है, बट इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, then bar magnet have both force and torque। तब वो
वो फोर्स भी महसूस करेगी और टॉर्क भी महसूस करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नोट कर लेना 1 मार्क्स के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नाउ लास्ट वन। प्रॉपर्टी नंबर 9। ये हमारे पास कोई भी एक रिजिड सपोर्ट, ये मेरे पास एक मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो जो मैग्नेट होती है, अगर आप उसको हैंग करके छोड़ेंगे तो वो मैग्नेट हमेशा क्या होती है, नॉर्थ और साउथ में ही अलाइन करती है। ठीक है, बार magnet always align in north south direction। क्लियर हो गया? और अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, ठीक है, if bar magnet get oscillate, आप इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दीजिए, ऐसे टच करके छोड़ दीजिए, तो ये क्या करती है, ये ऐसे ऐसे थोड़ी देर तक क्या करेगी, ऐसे 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 ऑस्किलेट करेगी और फिर आके नॉर्थ साउथ में रुक जाएगी। तो जब ये ऑस्किलेट करेगी, इफ बार मैग्नेट गेट ऑस्किलेट, तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है, T is equal to 2 pi under root I over mb। I क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, m क्या होगा अभी बताया था, डायपोल मोमेंट, और b क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, ये आप थोड़ी सी जानकारी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बस और तो खैर कुछ नहीं मिलती है, लगभग जो मेन मिलती है वो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। इसके जो यूजेस होते हैं, सबसे पहले इन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जैसे टीवी में हम इसको यूज करते हैं, रेडियो में हम इसको यूज करते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा, इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड जैसे एग्जांपल एमआरआई, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो बॉडी है उसमें भी एक सर्टेन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्यारे बच्चों, हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें कुछ चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज के फ्लो करने से हमारी बॉडी में भी क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, वहां मिल जाएगा एक लाइन, ठीक है ना, नर्व, ह्यूमन नर्व में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसमें भी हम मेडिकल फील्ड में क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड की हेल्प से, ठीक है, हम बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, एमआरआई। चलिए, बाकी और इसमें कुछ नहीं बचा है। MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो दिस इज द बार मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट एंड द यूजेस ऑफ बार मैग्नेट।